दुश्मन को नहीं समझ सकते, अगर हम राष्ट्र के गद्दारों को नहीं समझ सकते, तो उसमें गलती हमारी है, किसी दूसरे की नहीं है। हमने ये गलतियां लगातार की हैं और हम इग्नोर करते हैं। और क्योंकि हम 1000 साल के कालखंड में गुलाम रहे हैं, तो हमको लगता है हम अपनी पहचान मिटा दें, किसी को खुश करने के लिए अपनी पूजा पद्धति बदल लें, अपने भजनों में तरमीम कर दें। यह ध्यान रखिए, दुनिया में जो लोग अपनी पहचान नहीं बचा पाते, वो अपने राष्ट्र को भी नहीं बचा पाते। और पहचान मिटा करके दुनिया में कोई कौम जिंदा नहीं रहती है। आपने आजादी तो पाई है, ये तथाकथित आजादी जो मिली है आपको, जिसके बारे में सिंह साहब कह रहे थे, मैं आज भी मानता हूं कि भारत के पास कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा जाए कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ था। फिर हमारे यहां एक मनोदशा है हमारी कि हमें झूठ बोलने और सुनने की आदत है। हम झूठ बोलते भी हैं और ये चाहते हैं कि दूसरा भी हमसे झूठ बोले। इसलिए कहा गया कि देखिए साहब, अहिंसा से आजादी मिल गई इस देश के अंदर। इतने लाखों लोग, 11 लाख लोग भारत सरकार के रिकॉर्ड से इस आजादी में मारे गए हैं। 26,000 फौजी मारे गए हैं सुभाष चंद्र बोस के। हजारों लोगों की गिनती नहीं है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे समाज को बड़ी बीमारी है, हमारे अंदर बड़ी कमी है कि हम इसकी बहुत चिंता करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम ऐसे कपड़े पहनेंगे तो लोग क्या कहेंगे, तिलक लगाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे। ये बीमारी से बाहर आ जाइए। एक शख्स इसी के बीच में 15 साल तप कर दिल्ली पहुंचा। लोगों ने एहसास किया कि शायद डरा के भगा देंगे। ये बात अलग है कि बड़े बड़े संपादकों ने कहा कि अगर ये जीत गया तो हम देश छोड़ के चले जाएंगे। उसने उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी, वो गए नहीं। उन्होंने कहा नहीं नहीं, अभी आपकी जरूरत है, 19 में भी से आना है। वो रुक गए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई है, जिसको लोग राजनीतिक चश्मे से देखते हैं, मैं उसको एक सोशलिस्ट के एंगल से देखता हूं। भारत का यह आदर्श समाज, जिसे हर एक की तारीफ लेने की बड़ी आदत है कि उसकी लोग तारीफ करते हैं, उसको बड़ा महान मानते हैं, उस समाज ने 70 साल में दिल्ली में एक ऐसा शख्स बिठाया और 70 साल के अंदर उस सोच को बदल दिया कि जिस प्रदेश से निकल के एक शख्स आया था जो अपना दूसरा गाल आगे करता था और कहता था इसमें भी मार लो हम दिल जीतेंगे, इसने कहा मैं किसी का दिल जीतने नहीं आया हूं, मैं दोनों गालों पे एक साथ मारूंगा। और जिसको लगे मेरा दिल जीतना चाहते हो तो मेरा दिल जीतो, मैं तुम्हारा दिल जीतने नहीं आया हूं। मैं अगर दिल जीतने आया हूं तो इस राष्ट्र के लोगों का आया हूं, वो मेरे साथ है तो ठीक है, बाकी थैंक यू वेरी मच। इसलिए किसी किस्म का कोई अपोलोजिस्टिक एटीट्यूड नहीं है। और जब आप अपनी पहचान को बिना किसी लाग लपेट के दुनिया के सामने रखते हैं, तो ये भी आप ही के सामने है। हम फॉर्चुनेट हैं उन लोगों में से कि हमने पुराना दौर भी देखा है और ये दौर भी अपनी आंखों से देख रहे हैं। उस शख्स ने लगातार 5 साल तक दिल्ली में गाली हुई। यहां से लोग हम अमेरिका चले गए कि भाई इसको वीजा मत देना, सब कुछ किया, एक शब्द नहीं बोला, अपना काम करता रहा, प्रधानमंत्री बना। लोगों को अमेरिका में जाकर के हाजिरी लगाने का बड़ा शौक है। ये सबसे पहले भूटान गया। आप इसका राजनीतिक मतलब कुछ निकालें, लेकिन जो अखंड भारत का हिस्सा है उसका भूटान का भी हिस्सा था। उसने धीरे धीरे सारे मैसेज दिए। इन मैसेज को समझने की जरूरत है। ये सोए हुए समाज को जगाने की जरूरत है। ये कोई साधारण आदमी मैसेज नहीं दे रहा, भारत के संविधान पे बैठा हुआ आदमी दे रहा है, जिसलिए उसको मैसेज देना बहुत कठिन काम है। दूसरी यात्रा उसने की, प्रधानमंत्री बनने के बाद दूसरी यात्रा उसने की नेपाल की। वो भी इसी का हिस्सा था और नेपाल के मंदिर में बैठा। यहां लोगों के ने बड़ी ब्लड प्रेशर नीचे ऊपर होने लगा। सेकुलर देश का प्रधानमंत्री मंदिर में कैसे जाएगा? उसने कहा प्रधानमंत्री अपनी जगह, मेरी आस्था अपनी जगह। मंदिर से 6 घंटे के बाद निकला। इतने रुद्राक्ष
इतने तिलक और इतना वस्त्र गेरुआ डाले हुआ था कि लोगों को समझ में आ गया कि ये बदलने वाला नहीं है।